जय गुरु जी। नमस्कार नमस्कार सारी संगत को। मैं आपसे जितना भी बोल दूं कि गुरु जी शंकर भगवान का रूप हैं, गुरु जी महाशिव हैं, गुरु जी ही शिव हैं, मैं ये बातें आपसे जितनी मर्ज़ी कर लूं, इसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक हम भगवान को खुद एक्सपीरियंस ना कर लें, जब तक आपको गुरु जी खुद एक्सपीरियंस नहीं कराएंगे, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि गुरु जी हैं कौन। मेरे बोलने से आपको विश्वास नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, तो आप कहेंगे ठीक है, लेकिन जब तक मैं आपको अपने प्रधानमंत्री होने का सबूत देना पड़ता है, नहीं दूंगा, तब तक आप बिलीव नहीं करेंगे। ऐसे तो कोई भी कह सकता है। लेकिन गुरुजी आपको कब एहसास कराएंगे, ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। गुरुजी ने आपको कब जोड़ना है उस पर डिपेंड करता है। एक तरकीब है, एक विधि है जो आप अपना सकते हैं, जिसे अपनाइए। कोशिश करिए गुरु जी के साथ कनेक्ट रहने की। ऐसा मत सोचिए फ्रॉम द डे वन, ऐसा मत सोचिए कि गुरु जी शिव हैं। आप फ्रॉम द डे वन ये बात मत सोचिए। आप सोचिए गुरु जी महापुरुष हैं, एक अच्छे इंसान हैं, ऐसा सोचिए। आप बस इतना सोच लीजिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका ट्रस्ट अभी नहीं बन पा रहा, जिनको ट्रस्ट बनने में कोई दिक्कत आ रही है। आप इतना बड़ा चीज़ मत सोचिए अभी फ्रॉम द बिगिनिंग। आप सोचिए गुरु जी महापुरुष हैं। जिस दिन गुरु जी को ऐसा लगेगा कि आपको ये एहसास दिलाना है कि वो शिव हैं, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, वही गुरु नानक, वही साईं, वही जीसस, वही कृष्ण, वही माता रानी, हर किसी में आपको गुरु जी नज़र आएंगे। लेकिन उसका टाइम होगा, टाइम आएगा उसका। जो भी बात मैं आपसे करता हूँ यहाँ पर, वो अपने निजी तजुर्बे के हिसाब से करता हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से करता हूँ। जो जो मैंने इस जर्नी में अनुभव किया है, आई एम शेयरिंग दैट जर्नी विद यू। उसी का पार्ट होता है वो। सिर्फ बातों के लिए बात नहीं कर रहा मैं, विद माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दिस। अगर आप फ्रॉम द डे वन ये बिलीव करने की कोशिश करेंगे, फ्रॉम द डे वन ही कि गुरु जी महाशिव हैं, तो आपका विश्वास नहीं बनेगा। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगी और विश्वास बनेगा नहीं। तो विश्वास यहाँ से शुरू करिए कि मुझे गुरु जी के सत्संग सुनने अच्छे लगते हैं, मैं गुरु जी के साथ जुड़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं गुरु की तरफ खिंच रही हूँ या खिंच रहा हूँ। मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए, सत्संग अटेंड करने चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, यहाँ से शुरू कीजिए। अगर आप आगे चले गए हैं, गुरु जी के साथ एक्सपीरियंस हो गए हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देन यू हैव बिकम प्रॉपर, पक्की संगत गुरु जी की। लेकिन अगर अभी डामाडोल है, डाउटफुल है, डाउटफुल होगा, कोई इसमें ऐसा नहीं, बुरा मानने की कोई वो चीज़ नहीं है अपने लिए। यू डोंट हैव टू फील सेल्फ गिल्टी अबाउट दिस थिंग। गिल्ट मत फील कीजिएगा इस बारे में कभी भी। हम कौन सा ईश्वर के आगे जोत जलाते हैं, बट हम ये बिलीव थोड़ी करते हैं वो है। जिस दिन अगर हम बिलीव करेंगे, उस दिन उसको आना ही पड़ेगा। अगर हमारा बिलीव हो जाएगा कि वो है, तो वो फिर है और वो आएगा। वो दिखाता है, वो आके खुद आके आपको दिखाएगा कि मैं हूँ। वो जब पूरा बिलीव हो जाता है, उसी का सारा खेल है। बिलीव बनाने का, ट्रस्ट पैदा करने का, यही सारा खेल है। तो शुरुआत कीजिए। और आंटी का सत्संग भी इसी टाइप का है कुछ, शंकर भगवान के बारे में। मैंने बहुत सारे सत्संग, अब मेरे को याद भी नहीं है, काउंटलेस सत्संग हो गए हैं, जहाँ पर शंकर भगवान से जो जुड़े हैं बचपन से, वो गुरु जी की ओर किस तरह आकर्षित हुए, गुरु जी की तरफ किस तरह खिंचे। मैं भी उनमें से एक हूँ। जिन आंटी का आप सत्संग सुनेंगे, उनमें से वो भी एक हैं। और मुझे पता है कि आप बहुत सारी संगत में से, क्योंकि मैंने ही बहुत सत्संग सुने हैं जिसमें शंकर भगवान को मानते थे फ्रॉम द चाइल्डहुड, और वो गुरु जी की तरफ डाइवर्ट हुए। मैं फ्रॉम द चाइल्डहुड 18 साल तक, 19 साल तक शंकर भगवान की पूजा करता रहा, ध्यान करता रहा, और उसके फल से पहले साईं बाबा का सानिध्य मिला 15 साल, 34-35 एज तक, और अब तक 38 प्लस तक अब गुरु जी का मिल रहा है पिछले 3-4 साल से। वैसे तो बचपन से ही सब ये नज़र बनाए हुए होंगे कि कब किसको इसकी ज़िंदगी में भेजना है। इनका पहले से ही प्लान होता है कि कब हमें उठकर इसकी ज़िंदगी में आना है। दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इन द लाइफ ऑफ अ डिवोटी। हम की भक्त की ज़िंदगी में सही समय होता है आने का ईश्वर के। अगर गलत समय पे आएंगे, मतलब
जब हम मौज मस्ती कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, जब हम सारे उल्टे काम कर रहे हैं, तब भगवान हमारी लाइफ में आ भी गए तो हम उसको वैल्यू नहीं कर पाएंगे. वी विल नॉट एबल टू वैल्यू दैट गॉड. लेकिन जब कष्ट होगा, जब दुख होगा और तब भगवान आएगा तो हम उसे ऐसे गले लगाएंगे जैसे पैदा हुआ बच्चा, जैसे 2 साल का बच्चा बिना दूध के माँ को गले लगाता है. ऐसा है कुछ. चलिए सुनते हैं आज का सत्संग. शंकर भगवान के बारे में आंटी ने, गुरु जी के बारे में आंटी ने सत्संग शेयर किया है. सुनते हैं, बहुत प्यारा सत्संग है. आइए. जय गुरु जी. जय गुरु जी नितिन अंकल, जय गुरु जी संगत जी. मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी. गुरु जी जैसे थोड़ा डाल रहे कि मैं अपने भोले बाबा से जुड़े हुए कुछ सत्संग आप सबसे शेयर करूं, तो गुरु जी की आज्ञा से मैं शेयर करना चाहूँगी. संगत जी, मैं हमेशा से ही भोले बाबा को ही अपना इष्ट, अपना गुरु मानते चली आ रही हूँ. और शादी के बाद और ज़्यादा मतलब भोले बाबा से और ज़्यादा अटैच हो गई, क्योंकि भोले बाबा के सामने ही हमारी शादी हुई थी. मैंने लव मैरिज की थी. उसके बाद से ही ज़िंदगी में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आफ्टर मैरिज फेस करने लगी और भोले बाबा के और करीब होते रहे. अपना हर बात भोले बाबा से मैं शेयर करने लगी. तो अभी जो थॉट डाल रहे गुरुजी मेरे को सत्संग करने के लिए भोले बाबा से जुड़े हुए, वो मैं पहले करती हूँ. ऐसे तो काफ़ी सत्संग है भोले बाबा से जुड़े हुए मेरे बड़े बड़े, लेकिन अभी जो थॉट में आ रहा है वो मैं शेयर करना चाहूँगी पहले. तो संगत जी, ऐसे ज़िंदगी चलते चलते 2018 की बात है ना, काफ़ी मतलब परेशानी से चलते हुए मन में कभी कभी ऐसे हो जाता था. तो टेंशन की वजह से मेरा मतलब 2018 से ना प्रेशर रहने लग गया. काफ़ी हाई प्रेशर रहता था. 170, 180, नीचे का 110. फिर भी चल रही थी. डॉक्टर को दिखाई. डॉक्टर ने ऐसे कहा बहुत प्रेशर, तुम्हें दवाई लेना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी. इस तरह से डॉक्टर कहते थे. लेकिन कुछ पर्सनल इशू या कहो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था तब मेडिसिन खाना, वो इस पर बिलीव नहीं करते थे, या कोई नेगेटिव एनर्जी थी तो इनका दिमाग को डाइवर्ट करके रखी थी मेरे प्रति. मतलब वो गुरुजी ही जाने, मेरे भोले बाबा ही जाने. तो मैं घर में मतलब कुछ भी अशांति करके बा कुछ भी अलग से मैं मेडिसिन फिर खाना पसंद नहीं की मैं, क्योंकि अपने लिए कभी सोची ही नहीं थी. मैं सबके हिसाब से सबको खुश देखना ही चाहते थे संगत जी हमेशा, और मेरे भोले बाबा जानते हैं. तो फिर यूँ करके समय कटते रहा. तबीयत बीच बीच में गड़बड़ भी होती रही. मैं मेडिसिन नहीं खाती थी. कोई मिलता जान पहचान वाले, मेडिसिन खा तबीयत बिगड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा क्या, सुसाइड करना चाहती है क्या. तो बोली नहीं, मेरे भोले बाबा है ना, मेरे भोले बाबा मुझे कुछ नहीं होने देगा. मेरा मन का विश्वास पक्का है और जो करेंगे वो अच्छा करेंगे. तो उनकी मर्जी, मुझे नहीं खाना. ऐसे करके दिन बीतते गए, 4 साल बीत गए. हाई प्रेशर ऐसे रहता रहा. अगल बगल में आस पास अड़ोस पड़ोस काफ़ी जनों को सुनती थी कि ब्रेन हेमरेज हो गया, हाई प्रेशर हो गया, रात को उसकी डेथ हो गई. ऐसे ऐसे कोई मेरे को एग्जाम्पल देता, समझाते खाने लग जाओ. लेकिन मैं खाना शुरू नहीं की. मैं बोली नहीं, मेरे भोले बाबा है ना, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे. संगत जी, 4 साल हो गए, आप मानोगे नहीं. इस बीच के भी काफ़ी सत्संग है मेरे, और मैं बाद में शेयर करूँगी. भोले बाबा ने हर घड़ी हर समय मेरी रक्षा की. फिर एक दिन तो ऐसा हुआ संगत जी, मेरी तबीयत बिगड़ी हुई थी कोई वजह से. तो मॉर्निंग में मैं उठी कि चाय बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी. तो हस्बैंड ने बोला मैं बना रहा हूँ, जाओ तुम ब्रश करके आओ. संगत जी, मैं धीरे धीरे चल के बाथरूम में गई. ब्रश करने जैसे ही लग रही हूँ तो पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ देर बाद मैं जैसे होश आता तो देखती हूँ मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा मुझे गोद में लिए है बाथरूम में. तो मैंने पूछा क्या हुआ मेरे. तो उन्होंने कहा संगत जी, सबसे पहले ऐसा कि मेरा किचन
मेरा बाथरूम के आगे साइड है, मेरा बाथरूम बैक साइड में हो जाता है और थोड़ा आगे जाके सीढ़ियाँ चढ़ के है। तो हस्बैंड चाय बनाते हुए उन्होंने कहा कि है ना, तुम चक्कर आके गिर रही थी तो हमने तुम्हें पकड़ लिया। तो संगत जी आप मानो वो मुझे कैसे पकड़ सकते? कोई अगर आपके सामने भी चक्कर आके गिरता है तो आप फटक से उसे नहीं पकड़ सकते, वो धड़ाम से गिर जाता संगत जी। तो मेरे हस्बैंड तो मेरे से काफ़ी आगे गैस किचन में थे। तो गुरुजी मतलब भोले बाबा ने ही उनको थोड़ा डाला कि कुछ ऐसा होने वाला होगा। तो वो उन्होंने मुड़ मुड़ के देखा और मेरे को चक्कर आने लगा भी, तो कैसे दौड़ के जाकर मुझे पकड़ सकता है? तो आप सोचो। तो वो मैं समझ गई थी उसी टाइम कि मेरे भोले बाबा ने ही कुछ अनहोनी होने से बचाया। हो सकता उस टाइम में टाइल्स का बाथरूम था, गिरने से सर फूट सकता था, मेरे को ब्रेन हेमरेज हो सकता था, हाई प्रेशर रहता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन उस टाइम बस ऐसे ही लगा कि चक्कर आया था तो इन लोगों से पकड़ लिया। लेकिन आप इतनी दूर ये होने के बाद भी मुझे पकड़ लिए, बच्चा आ गया, मुझे गोद में लेके रखे थे। इम्पॉसिबल था ये सिर्फ मेरे भोले बाबा ने ही, मेरे गुरुजी ने ही मेरी रक्षा की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुजी। एक बात कहूँ संगत जी, लव मैरिज की, शिव जी के मंदिर में ही हमने शादी की। तब से मेरे भोले बाबा नींबू की तरह निचोड़ के परीक्षाएं ले रहे हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही संगत जी सही रास्ते चलने की कोशिश कर रही, उसूल पर चली, किसी का गलत नहीं सोचती थी, किसी को तकलीफ हो वैसी बातें नहीं करती थी, दूसरों के लिए चाहे खुद को तकलीफ हो जाए चलने की कोशिश करी। तो शायद बाबा मेरे को परीक्षा ले रहे थे शादी के बाद भी, लेकिन और उस परीक्षा में भोले बाबा ही मेरे को पास करवा रहे थे। जय भोले शंकर मेरे गुरुजी, जय जय गुरुजी। और संगत जी एक सत्संग हो रहा है मेरा भोले बाबा के लिए। तो गुरुजी मेरे जैसे प्रेशर रहने की वजह से एक दिन क्या होता है, 2022 की बात है, मतलब मैं सोई हूँ रात को, अचानक मुझे सपने में ऐसे दिखता है जैसे मेरे दोनों किडनी ऊपर से खराब हो रही है, धुआं जैसा कुछ किडनी के ऊपर से उठ रहा है। और मुझे ऐसे मतलब भोले बाबा जैसे अंदर से थोड़ा डाल रहे हैं कि जा जल्दी से डॉक्टर को दिखा वरना नुकसान हो जाएगा। संगत जी आप मानो ने, मैं सुबह उठी, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा कि ये मैं क्या सपना देखी हूँ, मेरा इतना प्रेशर रह रहा है, प्रेशर की वजह से किडनी, तो और भी कुछ हो सकता, मेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन संगत जी फिर भी बस ऐसे घर के काम में ऐसे उलझे हुए, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अकेले थी घर में। फिर मैं एक दिन 10-15 रोज के बाद डॉक्टर को दिखाने गई, हमारे जान पहचान वाले डॉक्टर थे, उनको दिखाने गई। जब उनको पता चला कि 4 साल से मेरे है ना हाई प्रेशर रहता है और मैं मेडिसिन नहीं खाई, उन्होंने इतना डांटा मुझे, बहुत गलत काम की, कुछ भी हो सकता था तुम्हारे, बहुत गलती की। उन्होंने हाथों हाथ मेरा वापस ब्लड प्रेशर चेक किया तो वही 170 110 ऐसे ब्लड प्रेशर आया। ब्लड प्रेशर आने तो फिर उन्होंने मुझे हाथों हाथ ना ब्लड प्रेशर की, हाई प्रेशर की दवाई मेडिसिन लिख दी और अपने उसी शॉप से मुझे दी पहले खाने के लिए। और फिर कहा अब हमेशा के लिए तुमको ये दवाई खानी है, कभी मत छोड़ना, एक दिन भी मिस करना मत करना। फिर मुझे काफ़ी टेस्ट उस्ट लिख के दिए मेरी तबीयत को देखते हुए संगत जी। फिर हमने वो टेस्ट करवाए तो आप जानते, और फिर कहा टेस्ट करवाए, टेस्ट में फिर आप सोचो मेरे भोले बाबा ने, तब तक मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं, मतलब क्या बोलूँ, गुरुजी ही भोले बाबा ही गुरुजी है, मतलब तब तक भोले बाबा ही मेरे को थोड़ा डाल रहे थे। तो भोले बाबा ने मतलब जो मेरे को सपने में दिखाया था, आप सोचो किडनी का, तो मेरा शायद वो किडनी का ही प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन मेरे भोले बाबा को पता है ना ये मतलब कुछ नहीं कर पाएगी, बहुत मेरी बच्ची। तो उन्होंने उसको गोल ब्लैडर में स्टोन के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो संगत जी रिपोर्ट में गोल ब्लैडर में
6 mm का स्टोन बताया गया। तो फिर ये सुनने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास रिपोर्ट ले गई, उन्होंने ऐसे बोला, फिर बोला ठीक है ऑपरेशन अब करवाना पड़ेगा, लेकिन हाई प्रेशर को नॉर्मल होने दो कुछ दिन में, फिर मैं देख के बताता हूँ। तो आप सोचो संगत जी, मेरे भोले बाबा कितने अच्छे हैं, उनको पता है कि इसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो किडनी की प्रॉब्लम होने से रोक लिया, या हुई तो उन्होंने उसमें कन्वर्ट कर दिया। जय जय भोले शंकर मेरे, जय जय गुरु जी, जय जय शिव शंभु मेरे भोले बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हर वक्त मेरे भोले बाबा शुक्राना देती है, हर बात करते हैं संगत जी। मेरा और एक सत्संग ऐसा है, तो ना डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, तो मेरे मन में ऐसे आने लग गया संगत जी कि मैं भोले बाबा, मैं तो ऑपरेशन कराने के लायक भी नहीं हूँ, कौन देखेगा, कौन, आपको तो मेरी सारी स्थिति पता है, मैं किसी से कुछ नहीं करती अपने मंगल में, आप तो मुझे हमेशा से जानते हो। मैं एकदम क्या कहूँ, भोले बाबा को सब पता है, मैं बहुत इमोशनल और लेकिन अभी भोले बाबा फिलहाल मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो बाबा मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, मेरे अंदर की सब कुछ बात आपको पता है, तो आप मेरे ऐसे सब ठीक कर दो, और आपने सारा पार्ट दे के मुझे ये जीवन दिया, और मैं सारे पार्ट्स लेके ही आपके पास वापस आना चाहती हूँ। तो भोले बाबा आप ठीक कर देंगे, मुझे पता है। तो फिर मैं अपना शिवलिंग है पास में, तो मैं अपने शिव जी के पानी से स्नान कर के मैं पूजा करने लगी जाके मंदिर में। फिर परिवार वाले इधर सब कहने लगे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पेट दुखता तो तेरी इसी वजह से होता, तो बोले नहीं मेरे भोले बाबा ठीक करवा देंगे। और लोग मुझे बोलते पागल है ये, भोले बाबा करवाने के, गोल ब्लैडर का स्टोन ऐसे ठीक हो ही नहीं सकता, इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा और गोल ब्लैडर निकालना ही पड़ेगा, वरना ये ठीक नहीं होगा। हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को पूछा, इतने दिनों में सब सर्च कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, मुझे बोल रहे हैं। बाहर से भी इनके बड़े भैया जी का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी बोला कि आज ऑपरेशन करवा देता है। तो मैंने बोला नहीं ना, हाँ भैया जी मेरे भोले बाबा से प्रार्थना है, पर भोले बाबा मेरा ऑपरेशन कर देगा, मेरा मतलब सब ठीक कर देगा। तो मैं देखती हूँ, और अभी दिवाली वाली भी उसके बाद देखती हूँ। तो बोले भोले बाबा की बात ठीक है, फिर भी मतलब ऑपरेशन तो इसका करना ही पड़ेगा, हमने मतलब मालूम किया। तो संगत जी सबने कहा, लेकिन ऑपरेशन 15 दिन कोई देख रेख कर देगा, आने के बाद भी मुझे प्रॉब्लम होती, फिर गोल ब्लैडर निकाल देता तो मैं डाइजेस्ट नहीं, ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम के फेस कर रही थी, तो और शरीर ऐसा, तो मेरा अंदर से नहीं, मैं बोली नहीं भोले बाबा मुझे ऑपरेशन नहीं करना, आप मेरा ठीक करोगे ही, मैं सबके आगे से परिवार के सामने होगी मेरा काम भोले बाबा कर, और सबको मतलब ऐसा लगने लगा भोले बाबा करते रहते, भोले बाबा ये ज़्यादा ही करती है, आया भोले बाबा कर देंगे, इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल होने इस तरह से करना। लेकिन मुझे अंदर से मेरी तकलीफ तो मैं जानती हूँ, और सबको होने के बाद भी सब बस चल रहा है ऐसे, 1 महीना 2 महीना निकल रहा। तो आप सोचो संगत जी, वो भोले बाबा को मतलब प्रार्थना करते जा रही हूँ, तो आज जब गुरु के रूप में मुझे भोले बाबा, गुरु जी के रूप में भोले बाबा मुझे मिले हैं, तो आज मुझे पता चल रहा है कि गुरु जी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर देते हैं संगत जी, बड़ी से बड़ी बीमारी को। तो मेरा गोल ब्लैडर का स्टोन की चीज़ है, तो मैं इतनी खुश हुई। तो देखो आप, मेरा भोले बाबा हर कदम पर, मेरे गुरुजी भोले बाबा के रूप में हर कदम पर मेरे को कब से रक्षा करते आ रहे, हर समय मेरा साथ दे रहे। तो अभी मैं बस, तो मेरा ये भी एक सत्संग है कि मुझे पक्का विश्वास है भोले बाबा मेरा मतलब कर देंगे। मैं अभी बस अभी जब गुरुजी आए जीवन में तब से कनेक्टेड हूँ, गुरुजी मेरा सुन रहे हैं। मैं गुरुजी के फोटो के आगे लोटा, तांबे के लोटे में पानी भर के वो पानी ब्लेस करके पी रही हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि जब मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी, मतलब भोले बाबा ही थे जो गुरु बन के आए, तब भी मैं यही कहती थी कि मेरा ठीक कर देंगे।
तो अभी तो गुरुजी भौतिक रूप में अवतार लेके जन्म भी हुए, सब कुछ किए सबका, तो तभी तो मेरे से अगर मेरे को ठीक करना है, सबके सामने मेरा मान रखना है। उन सब कहते भगवान भगवान ऐसे ही है, सब तो सच में थोड़ी ऐसा कुछ होता है। लेकिन सोचो, मुझे तो कब से पता लग रहा था मेरा भोले बाबा सब ठीक कर देता, तो मेरे भोले बाबा करेंगे, सबके सामने मान बढ़ाएंगे, अपने भक्त की, अपने बच्चे को शर्मिंदा नहीं होने देंगे, मेरा पक्का विश्वास है। क्योंकि मैं जहाँ हूँ, मैं वहाँ से बड़े मंदिर अभी आ नहीं सकते। अब मेरा भोले बाबा, मेरा गुरुजी कैसे बुलाते हैं, लंगर खाने वो गुरुजी ही जाने। मेरा भोले बाबा बहुत प्यारा है। संगत जी, हमेशा जब मैं अपने शिव जी से, जब मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी, बातें क्या करती थी, कभी परेशान हो जाते थे तो हर बात शिव जी से बोलते, किसी के आगे नहीं बोलते थे। दुख लगता था तो भोले बाबा ऐसे, भोले बाबा ऐसे, देखो ना उसने ऐसे किया, ऐसे। तो कभी कभी दुखी हो जाती तो ऐसे बोलती, भोले बाबा आप मेरे गुरु हो, सब कुछ हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता ना, भौतिक रूप में भी कोई मुझे चाहिए जिनसे मैं अपनी मन की बात करूं, उनके गोद में सर रखूं। क्योंकि ना, उनके सर गोद में सर रखूं, मन तन की बात करूं, वो मुझे रिप्लाई दे, मेरी सुने, मुझे गाइडेंस करे, हर बात के लिए मुझे बोले ये कर वो कर, मुझे बताए। मैं तो बच्ची हूँ, मुझे तो नॉर्मल आजकल की दुनिया के छल कपट, इसने झूठ बोल के चलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ सही रास्ते चलते रहूँ और मुझे कोई गाइड करे, और मैं कोई मेरा बड़ा गार्जियन हो जो सच में आप तो हो ही मेरे साथ, लेकिन भौतिक में जो मुझे रिएक्ट करके बताए, हर समय से प्रार्थना करते रहती थी। तो आप देखो संगत जी, भोले बाबा सच में गुरु जी के रूप में गुरु बन के आ गए। हर समय में ये बोलते थे, आप गुरु बन के आ जाओ भोले बाबा, आप भौतिक रूप में गुरु बन के आ जाओ मेरे सामने। आजकल के गुरु कैसे होते हैं, उनसे बातें नहीं कर सकती, खर्चा अलग तरह के होती है, उनसे बैठ के बात भी करो तो थोड़ी शर्मिंदगी होगी, तरह जैसे नहीं बैठ सकते, उनका मन कैसा, हमें हर समय डर लगा रहता है। लेकिन बाबा आप गुरु बन के आ जाओ मेरे सामने, जिससे मैं एकदम जैसे रहूँ वैसे आपके सामने बच्ची बन जाऊँ, रो लूँ जी भर के, कुछ भी मेरे को अंदर नहीं रखनी पड़ी बात अंदर। इससे मैं प्रार्थना किया करती थी। तो संगत जी आप सोचो, मेरे भोले बाबा खुद गुरु बन के आ गए। जब मुझे पता चला 1954 या 52 में गुरुजी का डुगरी मंदिर में शिव जी अवतार लेके जन्म हुए हैं, तो मुझे इतनी खुशी मिली और गुरुजी कनेक्ट हो गए। मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे गुरुजी, मेरे भोले बाबा गुरु रूप में, भौतिक रूप में आ गए। मैं क्या कहूँ, मेरा यहाँ कहने का कुछ। मैं इतनी खुश हुई संगत जी कि मेरी एक एक चीज को भोले बाबा सुन रहे और एक एक इच्छा पूरी कर रहे मेरे भोले बाबा। मतलब, और मुझे ऐसे भी कोई देखता ना, हम जब सब कहीं कुछ पूछने जाते तो मुझे ऐसे कहा जाता था, तुम चिंता मत करा करो, भोले बाबा तेरे हर समय साथ साथ रहते, कोई तेरा बुरा करना भी चाहेगा ना, तेरा बुरा नहीं कर पाएगा। आप जानते हो संगत जी, मैंने काफ़ी डिफ़िकल्टीज झेली, ब्लैक मैजिक झेल भी रही हूँ, लेकिन हर कष्ट से मेरे को भोले बाबा निकालते रहे, गिरते रही उठाते रहे, गिरते रहे उठा, उसी दम पे मेरा दिन प्रतिदिन विश्वास पक्का रहा और मैं चल पा रही हूँ, वरना मेरी कोई औकात भी नहीं थी संगत जी। और संगत जी इधर भी है ना, भोले बाबा से जो जुड़ी हुई थी, सही रास्ते चल रही थी, तो इधर के साइड भी काफ़ी सत्संग हुआ करते थे, जैसे गीता भगवान भाई से कोई अपने अपने घर में सत्संग करते थे, तो मुझे भी कनेक्ट होने बोलते थे, ग्रुप में भी ज्वाइन किए थे। मैं कभी कभी जाती भी थी, डेली का 1 घंटा 2 घंटा जाना, और जानने के नाम पर 2 घंटा हो जाता था। दोपहर का खाने का हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता था, फिर गुस्सा करते थे कि ये सत्संग समय नहीं रहना है। फिर वहाँ पे सब बैठे रहते, अपने मन की बात करना, घर की बात निकलना। उसके बाद संगत जी
घर में अशांति करके जाने से भी मन में अच्छा नहीं लगता कि ऐसा भी क्या सत्संग, जो हस्बैंड कोई सपोर्ट भी नहीं करे तो अंदर से जाऊं घर में तो ये सत्संग नहीं, सत्संग फिर अशांति करके नहीं जाया जाता। सत्संग में सत्संग कभी बुरा नहीं होता संगत जी, सत्संग अच्छा होता है, लेकिन मन बेचैन रहता था उन सब में जाके भी, क्योंकि वहाँ पे जो सत्संगी लोग होते 15-15 साल से जानने के बाद भी उनमें सत्संग जैसा कुछ होता था, लेकिन नहीं, वहाँ कही हुई बातें कोई कभी ना कभी कोई पर्सनल इशू बना के किसी को लगा देना, फिर अशांति क्रिएटेड करना, इससे देख के मन में ऐसा होता। सत्संग बुरा नहीं है, लेकिन सत्संग में लोग बैठने वाले अभी तक जो ले नहीं पा रहे, इधर उधर कर देती है बात, फिर मन की बात उसको लगाते, तो कैसा सत्संग। इससे अच्छा तो घर में रह के मेरा भोले बाबा और मन को साफ रखूं, भगवान से जुड़ी हूँ से रास्ते, जो वो भी सत्संग ही है। तो मन में मेरा मतलब अंदर से नहीं जचता था। फिर वो कभी कभी खर्चा ग्रुप में होने से कुछ होना, कहीं जाना है तो कोई चीज़ का खर्चा का स्कीम, तो मेरा वैसा नहीं होता, अंदर से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। हमेशा भोले बाबा से बोलते, भोले बाबा मतलब ऐसा हो सकता है सत्संग जहाँ प्यार हो, अपना गुरु परिवार मिले, जहाँ पे मतलब मन पर तन कुछ भी बोझ ही नहीं रहो, हल्का रहे, ना कोई चीज़ का प्रेशर ना कुछ चीज़ का, बल्कि हमें हर चीज़ की पॉजिटिविटी मिले। तो आप मानो संगत जी, देखो गुरु जी ने, मेरे भोले बाबा ने मुझे इतना अच्छा गुरु परिवार दे दिया, इतना अच्छा सत्संग जहाँ वहाँ कुछ भी मन को भार नहीं है, बल्कि हमारे साथ भगवान क्या क्या अच्छा करे हमें वो सत्संग में शेयर करना है। अलग से अपने और कुछ बातें नहीं शेयर करनी, बल्कि वहाँ तो और अलग से अपने पर्सनल इशू करना मना ही है। मतलब वहाँ तो खाली पॉजिटिविटी ही है, अच्छी अच्छी बातें शेयर करो गुरुजी से जो हुई, मतलब एक अलग ही हो रहा, मतलब क्या बोलूँ, हर एक चीज़ ही मेरे साथ सत्संग हो रहा, जो जो मेरे मन में आया मेरे को सब वही मिल रहा है मेरे भोले बाबा से, चाहे गुरु के रूप में हो चाहे भोले बाबा के रूप में, सब मुझे वही दे रहे हैं वो। तो मुझे ये भी मिला गुरुजी से कि मुझे गुरु परिवार भी दिए, सब कुछ दिए। मेरा मन दिन प्रतिदिन मतलब हल्का होते जा रहा है, जो जो मांगा मेरे बाबू ने वही वही मुझे दिया। और संगत जी, गुरुजी से भी मैं कनेक्ट हुई, जैसे है ना, मैं यूट्यूब में कभी कभी ऐसे मन थोड़ा सा सही नहीं लगे तो मैं यूट्यूब में कभी कभी कुछ अच्छी बानी उन्हें ढूंढती थी जो मेरे मन को थोड़ा पॉजिटिविटी दिए, कुछ अच्छा लगे, इस तरह से मैं तो यूट्यूब में सर्च करते करते एक दिन क्या हुआ, तो गुरुजी मतलब मैं तो ऐसे सोची कोई अंकल है, उनके नीचे से लिखा हुआ था सत्संग, तो करते करते मन में क्या, तो मैंने उसको सेव वॉच लेटर में करके छोड़ दिया, सत्संग सुन के कि फिर कभी सुन लूँगी, सत्संग है, सत्संग सुनना अच्छा ही होता है। फिर मैं वो कुछ और देख के फिर वो बात आई गई होगी, ऐसे करके महीना भर गुजर गया। तो एक दिन ऐसे ही मतलब बैठे हुए थे, मन भरे साथ कुछ अच्छा चीज़ कर रही थी, तो मैं सोची ऐसा सत्संग का, तो मैं सोची कि ये ना ये सेव किया सत्संग, इनको मैं मतलब सुनती हूँ क्या है सत्संग। उस सत्संग को मैंने ऑन किया तो उसमें मतलब ऐसे बता कोई अंकल आंटी ऐसे कोई सत्संग शेयर कर रहे थे। फर्स्ट टाइम तो कुछ समझ में नहीं आता है, थोड़ा सुने, फिर ऐसे करके और कोई सा सुने, फिर ऐसे करके एक दो सत्संग सुनने लगे। सुनते सुनते कुछ फिर बीच में ऐसा भी हुआ जैसे कोई यूट्यूब में एक अंकल है, उनकी भी आवाज़ सुने तो उनकी आवाज़ सत्संग की थोड़ी अजीब सी होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगा उनका और उनके मतलब सत्संग यूट्यूब में, मतलब वो बोलने का ढंग उनका थोड़ा अलग सा ही था तो अच्छा नहीं लगा। फिर ऐसे ही फिर ना चलते रहे दिन, बीच में फिर वापस सत्संग, तो उस सत्संग ऑन करते करते मुझे ऐसे बीच में मतलब किसी और अंकल का भी सत्संग मिलता, मतलब ना यूट्यूब में सत्संग मिलते, तो उनसे मुझे पता चला कि हमारे मतलब भोले बाबा ही है मेरे, जो डोगरी मंदिर में 1954 में जन्म लिए गुरुजी के रूप में अवतार लेके, और वही गुरु के रूप में चमत्कारी का जो अब नहीं रहे, समाधि ले चुके, लेकिन वो सबका वो कर रहे और गुरु बन के सबके उन्हीं से कनेक्ट होते हैं जिनसे बोझ आते हैं। तो आप मानो संगत जी कितना अच्छा लगा मुझे कि मेरे भोले बाबा गुरु बन के मेरे में, जिनको मैं हर समय पुकार रही थी,
वो गुरु बन के मेरे जीवन में आ गए। उसके बाद से मैं तो बस, मेरे पास तो कुछ था नहीं, कोई का सपोर्ट था नहीं, क्या करूँ। मोबाइल को ऑन करती, काम होता, जब भी कुछ बैठ जाती, कुछ कुछ सत्संग सुनती। फिर सत्संग सुनते मुझे भी लगता। फिर एक दिन सत्संग में यूट्यूब में कोई सत्संग के टाइम ऐसे आ रहा था, कोई अंकल बोल रहे थे जो एडमिन होते हैं, संगत जी 500 ब्रेसलेट आई है, आप सबके पास जाएगी। ऐसा उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि व्हाट्सएप में वो होना पड़ता है भाई साहब। मैं सोची मैं भी यूट्यूब में सुन रही, मुझे भी ब्रेसलेट मिल जाएगा ऐसे करके। तो बोले मेरा एड्रेस कैसे जाएगा इन तक, गुरुजी मुझे भी चाहिए था ब्रेसलेट, लेकिन इन तक मेरा कैसे जाएगा ना, क्या करूँ। वो मेरा मैं ना कमेंट कर देता है, उससे चला जाएगा ऐसे करके मैं सब। तो देखो नहीं ऐसे। फिर दूसरा मतलब सुनती सत्संग, फिर ऐसे दिन बदते रहे। उसमें पता चला अमृत वेला करने से मतलब अच्छा होता है। तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, सिर्फ बस गुरुजी को जाननी कि वो भोले बाबा का रूप है, भोले बाबा का रूप जानते। बाकी मैं और किसी चीज़ में भी कभी विश्वास नहीं करती थी, मुझे डर लगा था। लेकिन गुरुजी के लिए बारे में जब जाना कि ये शिव जी की है, तो बस मैं पागल हो जैसी हो गई। 3-3 बजे उठ के मोबाइल को लेके मोबाइल में भजन चला लेती। गुरुजी का सब आगे आंखों से पानी बहता। गुरुजी आप आ जाओ किसी भी घर में, फोटो में आपके करना चाहती हूँ, जगह मैं कुछ नहीं जानती, आप आ जाओ बस 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 आप आ जाओ गुरुजी। ऐसे करके मैं करने लगी। हस्बैंड कभी गुस्सा होता, पागल हो जैसे क्या करती है 3-3 बजे उठ के ये भजन। तो कभी डर से उठती भी नहीं थी, लेकिन अंदर रोते रहते थे, गुरुजी मुझे भी आप अपने ना वो इसमें जोड़ लो, मैं गुरु परिवार से जुड़ जाऊँ। ऐसे कर करके मैं हर समय करने लग गई। तो एक दिन यूट्यूब देखते हुए नितिन अंकल की आवाज़ सुनी। इनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये कुछ क्यूरीज बता रहे थे। तो फिर उस टाइम उन्होंने ये भी बताया कि है ना, किसी को अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इंस्टाग्राम में लिंक में मतलब वो अपना नाम सिटी सब भेजे। तो मैंने फिर हाथों हाथ बेटों को बोला बेटा प्लीज़। तो फिर इस तरह से फिर देखूँगा कि 2 दिन 3 दिन बाद नितिन अंकल मेरा ग्रुप में ऐड हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे भोले बाबा, उन्होंने मुझे देखो गुरु परिवार भी दे दिया, व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लिया, इतनी जल्दी मतलब कनेक्ट कर लिया मेरे को मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु जी ने। वो मेरे को हर समय फॉलो कर रहे थे, बचपन से हर बात सुन रहे थे, कभी भोले बाबा के रूप में, फिर गुरु बन के भौतिक रूप में गुरु जी बन के आए, तब भी मेरे को हाथों हाथ कनेक्ट होकर मेरे सुने और मुझे करके। और अब तो आप संगत जी जान में जुड़ी हुई हूँ, और गुरु जी से फिर मेरे पास ब्लेसिंग आई, नितिन अंकल द्वारा भेजी गई ब्लेसिंग। मैंने उनको फ्रॉम करा के अपने छोटे से टेबल पे रख के उनकी मैं मतलब कर रही हूँ। अमृत वेला भी करवा रहे गुरु जी मेरे से, रोज उठा देते हैं मेरे को। बहुत अच्छा लग रहा मुझे संगत जी, बहुत अच्छा। और भी छोटे छोटे सत्संग है, हर दिन के संगत है, सत्संग है मेरे साथ संगत जी। लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया संगत जी शायद, तो गुरु जी से भी जुड़े हुए सत्संग है, भोले बाबा के भी बड़े बड़े सत्संग है, और गुरु जी मतलब और भी सत्संग है। जैसे गुरु जी ने भी मेरे को हाथों हाथ कनेक्ट करके मेरे को काफ़ी मतलब दर्शन दे रहे हैं। तो संगत जी मैं ये अपने नेक्स्ट वीडियो में गुरु जी से भी हुए सत्संग को शेयर करूँगी। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और सबसे पहले थैंक यू नितिन अंकल, थैंक यू। आपने मुझे व्हाट्सएप में आपके द्वारा गुरुजी ने मुझे व्हाट्सएप में ऐड करवाया। आपको गुरुजी हमेशा ब्लेस करें, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जय गुरुजी संगत जी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे भोले शंकर भोलेनाथ। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी, मेरे भोले बाबा। बाकी के सत्संग भी आप जल्द ही करवाना मुझसे गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ बोल दूँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए।
बहुत आंटी ने सबसे अच्छी बात ये थी आंटी के सत्संग में, जो बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे, वो ये कि आंटी ने कोई भी चीज़ अपने सत्संग में प्रिटेंड नहीं करी। जहाँ पर उनका जुड़ाव है, जहाँ पर उनका लगाव है, उन्होंने एज इट इज़ बात को रखा है, और ऐसा ही हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी से कुछ छुपा रहे हैं तो उससे कुछ नहीं छुप सकता। अगर हम ऐसा बोलें कि भाई गुरुजी और मन में उतना ज़्यादा फोर्सफुली, मतलब उस लेवल पे हम अभी नहीं जुड़े हैं, और मन में हम बोल दें कि हम गुरुजी से उस लेवल पे जुड़ गए हैं, तो किसी और को पता लगे या ना लगे, आपको खुद तो पता ही है कि किस लेवल पे अभी जुड़े हैं। इसलिए आंटी ने शंकर भगवान के बारे में, भोलेनाथ के बारे में ही ज़्यादा बात करी है। लेकिन जो संगत जानते हैं वो जानते ही हैं कि भोलेनाथ और गुरुजी में, शंकर भगवान और गुरुजी में कोई अंतर नहीं है। ये मैं आपको उसी तरह नहीं बता सकता जैसे कोई ये नहीं बता सकता कि आम का स्वाद कैसा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं आम का स्वाद कैसा होता है, अगर कोई मुझे बता सके आम का स्वाद कैसा होता है, तो फिर ये भी बताया जा सकता है कि गुरुजी शिव कैसे हैं। ये बताने की चीज़ नहीं है, एक्सपीरियंस की चीज़ है। कोई आपसे बोले भी, कोई, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसमें मजाक भी बनाते हैं, कोई आपसे बोले भी कि भाई ऐसे कैसे शिव हैं एंड ऑल, तो आप बहस मत कीजिएगा, क्योंकि इसको समझाया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। ये बात, कुछ बातें समझाने की नहीं है, महसूस की हैं। अभी कोई चीनी का स्वाद, गुड़ का स्वाद ये बता नहीं सकता। गुड़ मीठा है इतना बता सकते हो, लेकिन मीठा क्या है? चीनी जैसा है, तो चीनी का मीठा क्या है? गुड़ जैसा है। लेकिन दोनों का मीठे का स्वाद अलग अलग है। तो जब तक आप खाओगे नहीं तो पता नहीं लगेगा, तो जब तक उसका स्वाद मिलेगा नहीं तब तक पता नहीं लगेगा। इसलिए इस बात पे बहस नहीं, और जितना विश्वास है ना आपको अभी, उतना ही रखिए। ज़बरदस्ती फोर्स मत कीजिए, क्योंकि कोई और देखे ना देखे, वो देख रहा है, आपका अंतरात्मा देख रही है, आप खुद देख रहे हो, इसलिए फोर्स नहीं करना। और जब सत्संग शेयर करते हैं तो कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना। जितना आप जुड़े हैं, जो आपके अंदर कमियां हैं वो शेयर करिए। जब तक शेयर नहीं करेंगे, जब तक जितनी भी स्थिति बनी है उसी पर रहिए। फोर्स मत कीजिए किसी और के आगे, अपने आप को ये मत दिखाइए कि हम बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं, ऐसा मत करिए। अगर जुड़े हुए हैं तो वो तो स्थिति आपकी पता चली जाएगी, सामने वाले को बताने के लिए नहीं, खुद ही पता चल जाती है। बताना बहुत जगह ज़रूरी नहीं होता। जब सूर्य का उदय होता है तो उसका जो प्रकाश है वो चारों तरफ विद्यमान हो जाता है। जब सूर्य निकलेगा तो उसका प्रकाश पूरी दुनिया लेगी। पंजाबी च कहते ने जदों चन्न चढ़दा है तो सारी दुनिया देखती है। तो जदों चन्न चढ़ेगा, तुहाडा मेरा किसी का भी चन्न चढ़ेगा तो उजाला सारी दुनिया ही चापे आप होएगा। तो उसकी चिंता मत करिए, वो गुरुजी पे छोड़ दीजिए। हमारा काम क्या है? सत्संग सुनना, सिमरन करना, सेवा करना। सत्संग, सेवा, सिमरन, ये करिए, आगे बढ़िए। फिर देखिए, और अमृत वेला से आंटी ने जुड़ी कुछ बात कही थी, और आज मैं सोच ही रहा था कि कल जो आने वाला कल है, टुमारो यू विल गेट द वीडियो ऑन अमृत वेला। बहुत सारी संगत ने कमेंट किया है मुझे कि अंकल अमृत वेला पर एक वीडियो बना दीजिए, अमृत वेला हम शुरू करना चाहते हैं। जैसे आंटी ने कहा मैं आई एम नॉट टेकिंग ट्रीटमेंट, तो मैं आंटी से कहूँगा आंटी आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा संगत से यही कहते रहे हैं कि गुरु अपना काम करेगा, और दवाई अपना, मतलब दवाई जो डॉक्टर देगा वो तभी काम करेगी जब गुरु उसको आशीर्वाद देगा। उसके बिना दवाई भी काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि सारी जो सर्जरीज हैं वो सक्सेसफुली होती हैं। ऐसा नहीं कि जितने भी कोई ब्रेन के ऑपरेशन हो, हार्ट के ऑपरेशन हो, किडनी के ट्रांसप्लांट हो, सारे ही सक्सेसफुल होते हैं। वो सक्सेसफुल भी तभी होते हैं जब ईश्वर चाहता है। कोई दवाई भी तभी असर करती है जब ईश्वर चाहता है। नहीं तो लोगों को गला खराब होता है तो 1-1 साल, 10-10 साल, पूरी ज़िंदगी ठीक नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि दवाई असर कर जाएगी उसके चाहे बिना। और ये वाली परीक्षा हमें कभी नहीं लेनी चाहिए इस तरह से कि
बिना दवाई के ही मैं ठीक हो जाऊं और भगवान ऐसा करेंगे, नहीं, ऐसा अवॉइड करिए। आंटी आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा मत करिए, अवॉइड करिए और ईश्वर पे भरोसा रख के उसका नाम लेकर आप दवाई खाइए और बाकी जैसा ईश्वर, क्योंकि दवाई बनी है, अगर उसी ने बनाई है, अगर दवाई की ज़रूरत ना होती बनाने की तो वो लाता ही नहीं दवाई को। अगर दवाई आई है, उसने बनाई है, तो खाइए दवाई। और आगे वो ठीक करना ना करना ईश्वर के ही हाथ में है। मैं कई सत्संग में ये बात बोल चुका हूँ। अगर डॉक्टर ही ठीक करता इंसान को तो हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की मौत ना होती। अगर फिर से रिपीट करता हूँ, इस बात को सोचिएगा, अगर डॉक्टर के हाथ में ही ताकत होती किसी पेशेंट को ठीक करने की तो ऑपरेशन थिएटर में सारा सेटअप होता है, वेंटिलेटर भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, 50 तरह के डॉक्टर्स होते हैं, सारी मेडिसिन होती हैं, जिसे बोला जाता है सो कॉल्ड लाइफ सेविंग ड्रग्स, सो कॉल्ड लाइफ सेविंग ड्रग्स। और सो कॉल्ड वो जो हार्ट को पंप करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैंने भी अपने फादर के आईसीडी मशीन लगवाई थी, बट दैट वाज ऑफ नो यूज़। देन आई गॉट टू नो, ऐसे ही मेरे को भगवान ने दिखाया कि तू जितनी मर्जी मशीनें लगवा ले बेटा, जो मैंने करना है वो मैंने करना ही है, जो मैंने रोकना है वो रोक देना है, और जो मैंने करके दिखाना है वो करना ही है। कोई किसी डॉक्टर के बस की नहीं है कि मशीनें लगाकर किसी को बचा ले, ऐसा कुछ नहीं है। आप इलाज कराइए, उसकी अगर ब्लेसिंग उसमें जो डलेगी वो ईश्वर की डलेगी, गुरु की डलेगी। और प्लस जो ब्लेसिंग आपको जाती है आप सारी संगत को, वो नितिन अंकल की औकात नहीं है किसी को ब्लेसिंग भेजने की। उस ईश्वर की मर्जी होती है, उस गुरु की मर्जी होती है, उस रब की मर्जी होती है। जब जिसको अपने से जोड़ना चाहता है उसको जोड़ लेता है, किसी को जरिया बनाता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन आंखें बंद कर, ऐसे बोला कि अर्जुन आंखों को बंद कर और अंधाधुंध तीर चलाए जा। ये जो सारे लोग खड़े हैं तेरे सामने, जो कौरव खड़े हैं, इनको मैं पहले ही मार चुका हूं, तू तो बस अंधाधुंध तीर चलाए जा। ये तीर लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी लगे मर जाएंगे ये सारे कौरव, क्योंकि मैं इनको पहले से ही मार चुका हूं। इसलिए वो जिसको जोड़ना है वो पहले से ही जोड़ चुका है। हाँ, विधि वो ऐसी बना देता है कि किसी धूल के कण को ऊपर उठाने के लिए जरिया बना देता है कि चल इसका भी नाम हो जाएगा। भक्ति करी होगी किसी जन्म में, कुछ कर्म किए होंगे, इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, हाँ किसी जन्म में कुछ ज़रूर कोई कर्म रहे होंगे जो गुरु ने, ईश्वर ने अपने पैरों से जोड़ा, ये बात ज़रूर है। तो हम कर्म अच्छे करें, अच्छा काम करें, दान करें, दया करें, चुगली निंदा ना करें। निंदा करना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही नुकसान होगा। कल मैं आपसे शेयर करूंगा अमृत वेला के बारे में, उसमें भी ये बात मैं आप करूंगा। कल का सत्संग आप ज़रूर सुनिएगा। कल है 19 दिसंबर, लेट मी चेक द डेट ऑफ टुमारो। 19 दिसंबर का सत्संग ज़रूर सुनिएगा अमृत वेला वाला, क्योंकि उसमें टाइमिंग के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा और सारी चीज़ें अमृत वेला को लेकर के जो भी आपको कन्फ्यूजन है। प्लस आप लोग इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत सारे कमेंट करते हैं। हमारे ही चैनल पर गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में एक सत्संग की प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां लिखा है गुरुजी सत्संग इन्फॉर्मेशन। गुरुजी सत्संग इन्फॉर्मेशन पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग की प्लेलिस्ट आगे जब फॉरवर्ड करेंगे, होम पेज पे भी डाली हुई है मैंने वो प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में गुरुजी का स्वरूप कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, गुरुजी की जोत कैसे जलानी है, गुरुजी की गद्दी कैसे लगानी है, गुरुजी का जल प्रसाद ब्लेसिंग कैसे होती है, और भी एक दो चीज़ें हैं जो आपकी जनरल क्वेरीज हैं, वो उस वाले जो सेगमेंट है मैं उसमें डालता रहता हूँ। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, बट डू लिटिल बिट ऑफ मेहनत, थोड़ा सा मेहनत खुद भी करिए। गुरुजी सत्संग इन्फॉर्मेशन प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने अलग अलग कैटेगरी की है प्लेलिस्ट की। आज की स्टोरी मैं आपको अब सुनाता हूँ। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। मैं रोज़ इसी तरह से संगत का सत्संग आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टोरी से पहले यदि आप भी अपना सत्संग संगत से शेयर करना चाहते हैं आंटी की तरह, तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल कीजिए, तो आपका सत्संग मैं संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ज़रूर अपनी जर्नी जो भी गुरुजी के साथ रही है, खट्टी मीठी यादें जो भी रही हैं,
उनको बिना छुपाए, बिना दबाए, जो भी आपके मन के भाव हैं एज इट इज़ रखिए सबके सामने। सबके मन के भाव एक से नहीं होते, लेकिन इंसान को डर लगता है अपने बुरे कर्मों से, बुरी सोच से, इसलिए व्यक्ति डर जाता है कि ये मैं सोचूं कोई सुन तो ना ले। हम किसी से तो छुपा लेंगे लेकिन उससे नहीं छुपा पाएंगे। इसलिए सच बोलिए। सच, अगर सच बोलेंगे, सच मानेंगे तो चांसेस हैं आगे जाके इम्प्रूव होने के। अगर सच छुपाया जाएगा तो वो चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे जो इम्प्रूवमेंट होनी है। तो पहले सच को एक्सेप्ट करिए, उसे मानिए, फिर उसे लोगों के आगे बोलिए। आज की स्टोरी, आज की कहानी का शीर्षक है दिखावटीपन से बचें। एक व्यक्ति को किसी बड़े पद पर नौकरी मिल गई। वह इस नौकरी से खुद को और बड़ा समझने लगा, लेकिन वह कभी भी खुद को बड़े पद के मुताबिक नहीं ढाल सका। उसे हमेशा एक बात अपने अंदर खाई जाती थी कि मैं इतने बड़े पद का अधिकारी हूं, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं देता, मेरी तरफ कोई भी बहुत ध्यान नहीं देता। कैसे मैं लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूं? एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा था, तभी बाहर से उसके दरवाजे को खटखटाने की आवाज आई। खुद को बहुत ज्यादा व्यस्त दिखाने के लिए उसने टेबल पर रखे एक टेलीफोन को उठा लिया और जो व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा था उसे अंदर आने को कहा। वह सामने वाला व्यक्ति दरवाजे से अंदर आया। सामने साहब को बात करता देख वह सामने खड़ा हुआ। क्योंकि अधिकारी फोन पर बात कर रहे थे, अधिकारी ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और वह अधिकारी फोन पर चिल्ला चिल्लाकर बात कर रहा था। बीच बीच में वह फोन पर कहता कि मुझे वह काम जल्दी करके दो, तुम्हें इतने दिन से यह काम कहा है अभी तक नहीं किया। टेलीफोन पर अपनी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर रखता। ऐसे ही कुछ मिनट तक बात करने के बाद उस आदमी ने फोन रखा और सामने वाले व्यक्ति से उसके ऑफिस आने का कारण पूछा, वजह पूछी। उस आदमी ने अधिकारी को जवाब देते हुए कहा, सर, मुझे बताया गया था कि 3 दिनों से आपके ऑफिस का टेलीफोन खराब है, मैं ये टेलीफोन ठीक करने के लिए आया हूं। वो अधिकारी शर्म से पानी पानी हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का दिखावा नहीं करना चाहिए। हम दिखावा करके क्या साबित करना चाहते हैं, इससे हम कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें किसी के सामने झूठ बोलने की, दिखावा करने की क्या जरूरत है? दिखावा करके हम खुद की नजरों में कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। दिखावा करने से बचिए, क्योंकि इससे लोग पीठ पीछे मजाक बनाते हैं, हंसते हैं, आप ही की बुराई करते हैं। मुखौटा लगाकर मत घूमिए, मुखौटा हटाइए, सच्चाई को बाहर लाइए। जय गुरु जी। आज की कहानी बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेरक, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ ये कहानी आई होप आप तक पहुंची होगी। मैं नितिन अंकल हूँ, गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मेरा एक सेकंड चैनल भी है जिसका नाम है नितिन अंकल दिल्ली। वहाँ पर नितिन अंकल दिल्ली शॉर्ट्स पे गुरुजी के वचन आते हैं, गुरुजी ग्रेस शॉर्ट्स आते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी सब्सक्राइब करिए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप फॉलो करिए और चैनल का पेज है उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूँगा नई स्टोरी, नए सत्संग के साथ। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, हो सके तो अपने आसपास के जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का ख्याल रखिए, गले का भी ख्याल रखिए, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो गले का ख्याल ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्द मिलूँगा आपसे। अपने पूरे फैमिली का ध्यान रखिए। आई विल सी यू वेरी 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 सून।
with the grace of Guruji, with the kripa of Guruji. If you like the satsang, please press the button of like. और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगा है तो. I will see you soon. Thank you. जय गुरुजी. Bye bye.